अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, साल 2024 में आवाम ने महंगाई, सियासी सूरत हाल और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है। अब 2025 का आगाज़ है और 2025 में आवाम क्या सोचते हैं अपनी खुद की मुआशी सूरत हाल पर भी, और मुल्क की सियासी सूरत हाल और इक्तिसादी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं। हम मौजूद हैं कराची के इलाके बोल्टन मार्केट में, जहां पर हम सार्फिन और दुकानदार दोनों से ये जानेंगे उनकी आवाज़ में कि वो 2025 को कैसा देख रहे हैं। नए साल का आगाज़ हो गया है, क्या मैसेज आप समझते हैं कि नए साल पे कौम के लिए होना चाहिए? और गुज़िश्ता साल में जो महंगाई का एक तूफ़ान गुजरा है, आगे क्या उम्मीदें कि ख़रीदारी में, सेल में कुछ मज़ा आएगा, कारोबार बढ़ेगा, या यही मामलात रहेंगे? माशाल्लाह से मामलात तो यही रहेंगे। अच्छा, ठीक है ना। बात ये है कि महंगाई के ज़ोर के अंदर गरीब आदमी बेचारा पिसता जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि महंगाई आगे मज़ीद कम नहीं होगी, बढ़ेगी महंगाई। नए साल में भी? नए साल में भी बढ़ेगी, क्योंकि उम्मीदें नहीं है कम होने की। तो ये जो अभी पुराना साल ख़त्म हुआ है 2024, ख़त्म होते होते कुछ ख़बरें आई कि जो शरह सूद है वो भी कम हो गया, गुर्बत में भी कमी आई, महंगाई में भी कमी आई, लेकिन जो अमली तौर पे इस बाज़ार में हम देख रहे हैं, और आप तो बेचने वाले, फ़रोख्त करने वाले, आप बता रहे हैं कि बढ़ेगी और मज़ीद बढ़ेगी ना भाईजान। परचेजिंग पावर लोगों की नहीं है, कारोबार रश नज़र आ रहा है आपको, पर क्या परचेजिंग पावर लोगों की नहीं है। क्योंकि परचेजिंग पावर इसलिए नहीं है कि महंगाई की वजह से लोग सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो आपको कोई ख़ास उम्मीद नहीं है? नहीं, खास उम्मीद है ही नहीं, अल्लाह की रहमत से। बस अल्लाह से ही उम्मीद है हमें, हुकूमत से कोई? हुकूमत से कोई नहीं है। हमने खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। हुकूमत से क्या क्या उम्मीद रखें, आप बताएं मेरे को। जैसे नया साल होता है, हुकूमत बयानात देती है, आवाम की भी उम्मीद होती है, चलो वो पहला साल था, पूरा एक साल हुकूमत को भी होने वाला है, तो आगे चल के कुछ बेहतरी हो। नहीं, बेहतरी कुछ नहीं होगी सर। आपने अपनी मदद आपके तहत ही करना है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नया साल का आगाज़ है, क्या उम्मीदें हैं कि भाई महंगाई में कमी होगी, बेहतरी आएगी हालात में, या ऐसा ही रहेगा सब? सर जी, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, और इंशाअल्लाह दुआ है अल्लाह से कि नए साल का आगाज़ सब लोगों के लिए बेहतर हो। फाइनेंशियली तौर पे क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान के हालात मामलात में बेहतरी होगी? फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई इतनी है, लेकिन उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। 2025 में ऐसा क्या हो सकता है आपकी सोच के मुताबिक जो 2024 या इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ? 2025 में भी वही कंसिस्टेंट रहेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास चेंज आएगा, क्योंकि अभी तक की जो पॉलिसीज़ जो 23-22 इससे पहले रही हैं वही रहेंगी। मेरे को नहीं, महंगाई भी वही रही? महंगाई भी वही रहेगी, बल्कि शायद और बढ़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियली ऐसी इंप्रूवमेंट कोई नज़र नहीं आएगी। नए साल का आगाज़ है, क्या उम्मीदें महंगाई में कमी होगी और हालात में बेहतरी होगी, या सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसे 2024 उससे पहले थी? नहीं, बेहतर तो अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि बेहतर होगी। महंगाई और मज़ीद बढ़ रही है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, जरिए मुआश रोज़गार भी बढ़ेगा, या वो अपनी जगह ठिठर जाएगा? नहीं, रोज़गार वगैरह तो नामुमकिन है, और मज़ीद डाउन है जा रहे दिन पर दिन। तो लोग क्या करें, आवाम क्या करे, अपने आप को मजीद महंगाई के लिए तैयार करे या अपने मुआशी मामलात की तरफ तवज्जो दें? महंगाई के लिए तैयार करने पड़ेंगे। इस मार्केट में कहा जाता है कि बड़ी कम कीमत पे भी चीज़ें गुजारे वाली मिल जाती हैं, ऐसा ही है? जी हाँ, मिलती है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। गुजारा है। जी हाँ। नए साल का आगाज़ है, कुछ सियासी मुआशी मामलात में पाकिस्तान में बेहतरी देख रहे हैं? इधर देख के बता दिए। बेहतरी तो यार नज़र नहीं आती, क्योंकि 24 भी ऐसे ही गुजरा है, 25 का भी ऐसे ही। हालात जिस तरह के हैं वही चल रहे हैं। वही चल रहा है। महंगाई पे क्या तवज्जो है आपकी कि बढ़ सकती है, या हुकूमत कह रही है कमी की है हमने महंगाई में? कमी नज़र नहीं आ रही। नहीं, वो बयानात ऐसे आते हैं कि महंगाई में कमी होगी, उनसे बयानात ये बयानात ही हैं समझे। कमी तो मैं तो नहीं देखता कमी। कुव्वत खरीद बरकरार रह पाएगी लोग? बस जो उसकी है हैसियत वो ले लेता है, जो नहीं है बेचारा परेशान है। जिसकी आमदनी है वो कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खरीदने आए हुए? जी, अच्छा, ये बताएं, 2024 ख़त्म हुआ, 2025 का आगाज़ है, तो इस साल आपकी बतौर अवाम क्या खुद की एक हौसला क्या है कि क्या करना है, और दूसरा इस महंगाई का कैसे मुकाबला करेगी अवाम? अभी सन 2024 तो बहुत अच्छी साल नहीं गुजरी हम सब पे। जो सन 2025 है, हुकूमत को चाहिए कि इनमें महंगाई कम करे, आवाम की तरफ तवज्जो दो, एक दूसरे पे नज़रसानी नहीं रखो, आवाम पे रखो, और महंगाई के बारे में सोचे आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खरीदने?
जी बिल्कुल खरीद रहे हैं। मैं कह रहा था महंगाई बढ़ती जा रही है, 2025 में क्या इरादा है कि बढ़ेगी मजीद महंगाई या कुछ बेहतरी आएगी? जाहिर सी बात है 2024 में ये हाल है तो 25 में क्या होगा। अच्छा, लोग जो हैं अब वो ब्रांडेड चीजें छोड़ के अपनी कुव्वत खरीद के मुताबिक ऐसी चीजों पे आ गए कि वह गुजारा हो जाए। बिल्कुल यही है कि भाई सस्ते पे आ रहे हैं सारे। तो ये मुनासिब रहती हैं इस मार्केट में, होलसेल मार्केट में लोग? है नहीं, लेकिन गुजारे के लिए बंदा करता है। अच्छा, हाउस वाइफ चूंकि घर संभालना होता है और खर्चे मैनेज करने होते हैं, ये भी एक बड़ा कमाल होता है। 2024 और 23 में बड़ी महंगाई बढ़ी, 2025 में आपको लग रहा है या खवातीन ने भी जहन बना लिया है कि मजीद जो है महंगाई ने बढ़ना? मजीद और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अभी देखें इतनी चीज़ें कम होती जा रही है, मईशत कितनी गिर रही है, कोई चीज़ हो ही नहीं रही है, बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही है। अब देखें डॉलर भी आने बंद हो जाएंगे तो फिर और क्या होगा, और सब चीज़ें महंगी होंगी, खाने पीने की चीज़ें भी डबल हो गई, गोश्त भी देख लें कितना महंगा हो गया है। अच्छा, क्या मशवरा देंगी कि घरेलू खवातीन को भी कोई ना कोई ऑनलाइन काम या कुछ काम बिजनेस वगैरह करना पढ़े चाहिए? लिखे माशाल्लाह से उनको तो करना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपके जेंट्स करें लेडीज़ ना करें, लेडीज़ को भी हर काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बिजनेस है, जॉब है, क्या करते हैं? जॉब करता हूँ मैं। 2025 का आगाज है, एक जॉब करने वाला शख्स क्या सोचता है उसकी आमदनी में, सैलरी में इजाफा होगा, इंक्रीमेंट लगेगा इस महंगाई को देखते हुए, या इन्हीं हालात में मुकाबला करना है? नहीं, गुजारा तो मेरे नहीं है सैलरियों के अंदर, लेकिन जो भी है कई बार दरगुजर हो जाता है, गुजारा कर रहे हैं। गुजारा हो रहा है। लेकिन क्या लोग अब ये भी सोच रहे हैं नौकरियां छोड़ के अपना कुछ काम कर लेते हैं, या साइड बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब, कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा लोग? जाहिर सी बात है, वही लोग कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं, कोई अपना कोई बिजनेस होता है तो उसमें कोई अपना बैठ जाती है, दुकान खोल के बैठ जाते हैं, तो फिर मसला हल हो जाता है। मसला हल हो जाता है। 2025 के बारे में बता दें कि महंगाई में कमी का लग रहा है इम्कान या नहीं? बिल्कुल नहीं लग रहा। बिल्कुल भी नहीं, किसी सूरत भी नहीं है। तो फिर ये जॉब करने वाले लोग क्या करें? वो नया जॉब करने वाले फिर सिक्योर हैं बनिस्बत बिजनेस बन गए। बिजनेस बहुत डाउन हुआ है, शदीद डाउन हुआ है। जॉब वाले कहते हैं हमारी तनख्वाही नहीं बढ़ रही, बिजनेस वाले खुशहाल हैं। नहीं, मेरे ख्याल से बिजनेस बहुत डाउन सीजनिंग पे जा रहा है इस वक्त। कारोबार 2024 में कैसा चला? VIP ना शुक्रानी नहीं करो, अल्लाह का शुक्र है, तीनों टाइम अच्छा खिला रहा है, अच्छा पिला रहा है, अल्लाह का बड़ा करम है। जो ना शुक्रानी करेगा अल्लाह उससे राजी नहीं है। 2 रुपए की भी रोटी हम खा रहे थे, आज 20 की भी हमें खिला रहा, अल्लाह पेट भर के, शुक्र है अल्लाह का। हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो रही है, और क्या चाहिए हमें। 2025 में क्या उम्मीदें? महंगाई में कमी आई? महंगाई तो होती रहेगी, तुम छोटे थे बड़े हो गए, मैं बुढ़ा हो गया, ये तो होता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। ये अल्लाह सबको दे रहा है। मैंने क्या कहा, 2 रुपए की रोटी खाई पेट भर के, और 20 की भी अल्लाह खिला रहा है। ये आजकल जिस तबके से पूछो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हर शख्स रो रहा है, कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है। उसकी जब पूरा हाथी डकारते हैं, जब नहीं बोलते हम इतना कमा के बैठे में, जिस कारोबार नहीं तो रोना रोते हैं, गलत बात है। ना शुक्रानी अल्लाह की। आप भी काम करते हैं इधर? जी मैं भी काम करता हूँ। तो क्या बेचते हैं आप? मेरा गुड़ का काम है और माशाल्लाह यहाँ पे 20 साल से गुड़ का काम कर रहा हूँ। 20 साल से? जी जी। और ये पहले तो ये बताएं, ये सिर्फ इस सीजन में काम बढ़ता है गुड़ का या 12 महीने? सर्दी में लोग इसको खाने के इस्तेमाल में लेते हैं, मीठी वगैरह चीज़ें बना ली, और गर्मी के अंदर जो है इसका मशरूबात वगैरह बनते हैं, शरबत वगैरह बनते हैं, उस इलाज से उस वजह से जो है ना गर्मी में भी गुड़ बिकता है। औसत आमदनी बता देंगे माहाना कितनी हो जाती है? माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम। गुजर बसर हो जाता है इस बाजार में। हम तो चलो रेडियों वाले हैं, ठेले वाले हैं, हम अपना गुजर बसर बता रहे हैं। अगर आप इस बाजार में देखें, रोज़मर्रा के हिसाब से पूरी दुनिया से लोग आते हैं खरीदारी के लिए, और इस बाजार में अल्लाह का शुक्र है मट्टी भी रख के बेचो वो भी बिक जाती है, कोई भूखा नहीं मरता यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नए साल का आगाज है, क्या उम्मीदें कारोबार को लेके, मईशत को लेके? भाई ये हुकूमतें चेंज हो जाएं तो अच्छी बात है, वरना कोई उम्मीद नहीं है। इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। तो हुकूमतें बदली भी हैं माजी में, तो भी हालात बेहतर हुए थे कभी? सिर्फ मुशर्रफ दौर अच्छा था बस। अच्छा, उसमें क्या वजह थी? उसमें सब कुछ रेगुलर था, गरीब अमीर सब एक जैसे ही काम कर रहे थे, और यहाँ तो सिर्फ अपने अपने पेड़ पे पूजा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इतना गरीब के लिए अजाब बन गया है कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि गरीब रोटी पूरी करे या बिल के भरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2025 का आगाज हो गया है, महंगाई में कुछ कमी होगी या ऐसे ही चलेगा मुल्क? महंगाई है अभी। अच्छा, हाँ महंगाई चल रहा है अभी, चल रहे हो, आगे भी चलेगा? आगे भी चलेगा इस तरह। आपने अपना जाती तौर पे 2025 का कोई मंसूबा बनाया है, प्लान बनाया है, कुछ करना है खास? कुछ करना है, महंगाई कम करना है। आपने? हाँ। कैसे करेंगे?
हड़ताल करेंगे। हड़ताल करेंगे तो ये दोस्त भाई साथ देंगे हड़ताल में? साथ देंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई साथ देंगे इंशाल्लाह। तो ये हड़ताल से मसला हल हो जाता है? नहीं हड़ताल से तो मसला नहीं होता है, ये आवाम से मसला हल हो जाता है। आवाम जमा होती है तो हो जाता है। अच्छा, कोई पैगाम दे दें आवाम को आप 2025 के मौके पे? 2025 का पैगाम ये है कि बस हम एक साथ हो जाएं, जो महंगाई उसको कम करें। ठीक है नाजरीन, एक वक्फे की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद आकर मजीद भी लोगों से जानेंगे कि 2025 के लिए उन्होंने क्या मंसूबे बनाए हुए और क्या एक गरीब मुतवस्सत तबके का शख्स कोई अपना प्लान बना भी सकता है या बस वो इस महंगाई के तूफान की जद में आया हुआ है। वेलकम बैक नाजरीन। 2024 में 8 लाख नौजवान मुल्क छोड़ के चले गए बेरोजगारी की वजह से, लेकिन आपको भी याद होगा कि दिसंबर में एक बहुत ही नाखुशगवार वाकया यूनान के पास पेश आया, जब इल्लीगल तरीके से जाने वाले लोगों की कश्ती डूब गई और उसमें कई पाकिस्तानी शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए। एक और हमारे साथ नौजवान मौजूद है, पाकिस्तान का ये बेटा है और क्या सोचता है पाकिस्तान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? जी मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी। कर रहे हैं अभी। आगे क्या बनने का इरादा है? आगे जो है अपना बिजनेस करने का इरादा है। क्योंकि जॉब जो है वो अब काफ़ी मुश्किल है करना पाकिस्तान में। काफ़ी साल पढ़ने के बाद, काफ़ी साल जो है वो काफ़ी मतलब मेहनत करने के बाद बंदे को बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में जॉब मिलती है मेरे ख्याल से। तो क्या कारोबार करना इतना आसान है पाकिस्तान में? कारोबार करना बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन अगर बंदा सीख ले किसी चीज़ में, एक काम को, स्किल को हासिल कर ले, उसमें मेहनत करे और थोड़ा बहुत सरमाया उसमें लगाए और बंदे के पास अगर दिमाग और बड़ा विजन हो तो वो पाकिस्तान में भी कारोबार को कर सकता है। 2024 में कई नौजवानों ने मुल्क छोड़ा, लीगल इलीगल दोनों तरीक़ों से। आपका क्या इरादा है? मुल्क से जाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, क्या करेंगे? हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है इस हवाले से, तो हर किसी की अपनी सोच होती है। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी अगर कुछ किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को जो है वो बाहर सहूलियत अच्छी लगती हैं, बाहर जो है वो बाहर का माहौल अच्छा लगता है, तो काफ़ी लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन इल्लीगल तरीके से नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये बताएं कि 2025 का आगाज़ हो गया है, 2024 में तो महंगाई का तूफ़ान आवाम ने झेल लिया, अभी उम्मीदें हैं कुछ कमी होगी महंगाई में? भाई हमेशा अल्लाह ने पूरा किया और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ही पूरा करेंगे आगे भी। कोई महंगाई कितनी भी अल्लाह ताला असबाब पैदा करने वाले हैं, सच्ची सी बात है, मेरा तो ये मान है। माशाल्लाह। ये बताएं कि जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? मैं भाई के बिजनेस में, उसके साथ सेल्फ एम्प्लॉय। अब बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉय आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में नौजवानों को अपना कुछ शुरू करना चाहिए, काम जॉब करनी चाहिए या मुल्क से बाहर जाके कुछ करना चाहिए? कोशिश करके अच्छी पढ़ाई लिखाई करके, अच्छा पढ़ लिख के कोशिश करेंगे अपने लिए और जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर करें पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान पीछे फैमिली सेट हो जाए। सेट हो, आप खुद तो सेट हो, किसी सिस्टम का हिस्सा दो। पाकिस्तान में तो कोई सिस्टम ही नहीं है। सही है। अच्छा, हर शख्स की, आप एक पढ़े लिखे शख्सियत के हामिल हैं, तो हर शख्स का अपना एक गोल होता है कि वो एक पूरे साल का एक टारगेट सेट करता है, चाहे ट्रैवलिंग के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो, फैमिली के हवाले से हो। आपका कोई गोल है 2025 को लेकर? अब मेरे एज में मैं सिर्फ यही गोल तो खैर मेरा अपना पर्सनल तो कोई नहीं है, बस यही है अल्लाह से उम्मीद के बच्चे जो हैं मेरे वो पढ़ लिख के अपने आप को सेटल करें। मैंने कहा महंगाई में कुछ कमी देख रहे हैं आगे या बढ़ेगी मजीद महंगाई? महंगाई में कुछ कमी आ रही है अभी। अच्छा, कहाँ आई है? पेट्रोल तो ये तकरीबन साल हो गए नीचे ऊपर 5-4 रुपये 10 रुपये होता है। और राशन पानी में? राशन पानी भी काफ़ी पहले से सही है। सही। आप काम करते हैं या जॉब करते हैं, क्या करते हैं? काम है अपना, सेल मैनी का काम है, बस वही करते हैं। तो गुजर बसर हो जाता है खैर से? का शुक्र है, ठीक है। एक आम आदमी की सैलरी 2025 में कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 40 से 45 से कम होनी चाहिए। इसमें हो जाएगा गुजारा? इतने तो बिल आ रहे हैं लोगों के। बस अभी गरीब बंदा तो इतना भी हो जाए तो बहुत है। चलिए, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। एक भाई फैमिली के साथ जा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक आम आदमी की सैलरी कितनी होनी चाहिए 2025 में, जिसमें अच्छा गुजर बसर हो जाए स्टैंडर्ड के साथ? 50,000 तो होनी चाहिए। अच्छा, 2025 का आगाज़ है, आपने अपना कोई सेट किया है गोल, कोई मंसूबा बनाया है कि 2025 में ये करना है, ट्रैवलिंग करनी है, कुछ अपना घर बनाना है, क्या करना है? फिलहाल तो अभी
घर का राशन ही बराबर हो जाए तो वही हमने डिसाइड किया हुआ है, तो बाकी अभी फिलहाल कुछ नहीं किया हुआ है। महंगाई में कमी लग रही है या आगे बढ़ेगी? अभी तो कुछ नहीं नजर आ रहा हमारे को, आपका ये आपके सामने ही है हमारे पास, गुजर बसर चल रहा है, गुजर बसर चल रहा है बस, और कुछ नहीं। अल्लाह पाक बेहतर करे इंशाल्लाह। कैसे मिजाज है? एरिया तहमन है, शुक्र है। 2025 का नया साल शुरू हुआ है, ये बताएं 2024 कैसा गुजरा, कितनी सवारियां मिली, कुछ अच्छा कमाया या नहीं कमाया? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से गुजर जाए तो उस पर लाख लाख शुक्र है। ये पेट्रोल भी बड़ा महंगा हुआ, बीच में फिर कम भी हुआ, तो ये गुजारा हो गया सवारियों का? ये सवारियों का या गुजारा हुआ या नहीं, हमारे हुक्मरानों का तो गुजारा हुआ। अच्छा, आपका क्या बना? हमारा क्या बना, हमारा बस वो बना कि हमारी जो मेहनत है ना वो खाक में मिल रही है। 2025 में क्या सोचा हुआ है आपने? बस वो अल्लाह की मर्जी है, हमें आलिमुल गैब तो हम है नहीं है कि हम बताएं, और आगे देखते हैं कि 2025 कैसा गुजरेगा। अगर हुक्मरान सही होंगे तो सही, अगर हुक्मरान नाफरमान है तो फिर तो काम खराब है। बस एक आखिरी जवाब दे दें कि पब्लिक खुशी खुशी किराया दे देती है या बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करती है? बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करती है। बारे में आ जाता है, क्या करेंगे, बारे में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, अपने को तो जीना तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बचपन से सब मकई खा रहे हैं, हर किसी ने खाई होगी, किसी जमाने में कोई 1-2 रुपए की मिलती थी, आज कितने रुपए की मिलती है मकई? आज 10 का भी मिलते हैं, 20 का भी मिलते हैं, 30 का भी मिलते हैं, 50 का भी मिलते हैं। लोगों का वो शौक और ज़ौक रहा है या अब कम हो गया? अल्लाह का शुक्र है, उससे ज्यादा है। ज्यादा है? हाँ। मतलब आपका पूरा सिमट जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, 2025 का आगाज हुआ है, नया साल है, क्या आपकी सोच है, क्या मंसूबा है कि कारोबार बढ़ेगा, बढ़ाएंगे मजीद? बस ऊपर वाले से अल्लाह का शुक्र है, मैं तो उससे मांगता हूँ अल्लाह ज़्यादा दे देवे। सबके लिए, सब मुसलमानों के लिए दुआ होना चाहिए। माशाल्लाह। हुक्मरानों से क्या उम्मीद है, महंगाई कम करेंगे? अल्लाह करे सही हुक्मरान आ जावे, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2025 का आगाज है, क्या उम्मीदें, महंगाई में कुछ कमी होगी या मामलात ऐसे ही चलेंगे? सर सुबह से तो मार्केट में बिजली नहीं है, आप देख सकते हैं सब दुकानों में अंधेरे पड़े हुए हैं। एक होता है इंसान का कि अपना मंसूबा बनाता है कि नया साल है, अपने बिजनेस प्लान बनाता है, फैमिली के साथ ट्रैवलिंग का प्लान करता है, आपने ऐसा कुछ किया? नहीं, ऐसी गुंजाइश ही नहीं है, कहाँ से कर सकते हैं। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और आज तक महंगाई में कमी हुई है, बढ़ोतरी हुई है, आप खुद बताएं। खबरों में जो हम सुनते हैं, हुक्मरान कहते हैं, रिपोर्टें आती हैं स्टेटिस्टिक्स की, जनाब कमी हो गई, फलानी चीज़ में कमी हो गई, मार्केट में इसका असर नहीं दिखता, क्या वजह है? बस ये सब बेवकूफ़ बना रहे, सब टोपी ड्रामा है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई आदाद व शुमार नहीं है, सब ऐसे रिपोर्टें बनती हैं। तो कितनी आमदनी होनी चाहिए एक आदमी की घर में? आमदनी रोज की 3000 रुपये होनी चाहिए एक बंदे की। लाख रुपए महीना होना चाहिए? जी बिल्कुल, फिर सही गुजर बस। बिल्कुल। बाकी ऐसे तो महंगाई इतनी है, कुछ बेहतर करेगा। एक और नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुल्क छोड़ के नौजवान चले गए बहुत सारे, गुर्बत, महंगाई, कारोबार नहीं है, आप क्या सोचते हैं, सही किया उन्होंने? असल में ये पॉलिसी है कि पाकिस्तान को जो डिक्रीज़ किया जाए और यहाँ के नौजवान बाहर चले जाए, फिर बाद में जो उनको ये मालूम होता है कि हमने जो है पाकिस्तान को उरूज हासिल नहीं करने दिया। अब जैसे देखा जाए, अगर यही नौजवान पाकिस्तान में काम करें तो जब पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन जब बाहर जाके उन मुल्क को तरक्की दे रही हैं तो पाकिस्तान को भी तरक्की दे सकती हैं। लेकिन ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हमारे नौजवान को इनकरेज किया जाए। बस वो यूनिवर्सिटीज़ में पैसा लग रहा है और वही रोलिंग में घूम के वापसी ही जो है उनको सैलरी में दिया जा रहा है, और डिग्री के लेने के बाद हमें मालूम होता है कि भाई अब 25,000 में मिलेंगे माना। डिग्री की क्या वैल्यू है? डिग्री की बस वैल्यू ये है कि आपको एक चेन में लगा दिया गया है कि आप पहले पैसे दें, डिग्री हासिल करें, जो डिग्री मिली है उसी से आप माना 25-30 हज़ार रुपये लेके वापसी वाले पैसे ले लें। बचपन में बच्चों ने बड़े कंचे खेले, अभी जो जनरेशन गुजर गई, अभी नए जनरेशन में शौक है कंचों का? कच्ची आबादियों में है ज़्यादातर, बाकी ये लोग शो पीस के लिए रखते हैं घर पे। अब शो पीस में और वो एक्वेरियम में भी रखते हैं? एक्वेरियम में भी रखते हैं। एक्वेरियम ये बताएं कि क्या हिसाब किताब होता है कंचों का? मुख्तलिफ रेट हैं, लोकल वाला 90 रुपये का है और चाइना वाला तकरीबन 350-400 रुपये तक है। 2025 का आगाज़ है, क्या समझते हैं, महंगाई में कमी होगी, कारोबार अच्छा होगा, बेहतरी आएगी या सब ऐसे ही चलेगा? सब ऐसे ही चलता रहेगा। सब ऐसे ही चलेगा। मैंने अपनी उम्र में कभी सस्ताई नहीं देखी। हम बढ़ता हुआ ही देखा है बस। कारोबार चलेगा? बस अल्लाह पाक चला रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, बस शुक्र है अल्लाह का। इसी में खुश हैं? बस अल्लाह का शुक्र है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2025 का आगाज है, क्या सोचा है, कारोबार में कुछ बेहतरी होगी? इंशाल्लाह कोशिश तो है, लेकिन कुछ कस्टमर कम है? कस्टमर कम है, कोई क्यों कम है? काम नहीं है। अच्छा, ये तो कहते हैं होलसेल मार्केट है, यहाँ तो बहुत सस्ते जूते चप्पल मिलते ये हैं। ना सर, ये देखें 800 रुपए में क्या लेंगे आप? 800 रुपए में फॉर्मल शूज? जी हाँ, ये सब पूरी सेल है 800 रुपए की। कोई भी शूज ले जी लीजिए। हाँ, ये सर्दी फिर भी लोग नहीं ले रहे। 800 रुपए का नहीं ले रहे लोग। अभी ये कौन देगा 800 में, तो भी लोग नहीं ले रहे। क्या लोग क्या चाहते हैं, इससे भी कम हो? इससे भी कम हो, पैसे ही नहीं है लोगों के पास, कहाँ से लेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। महंगाई में कुछ कमी होगी 2025? महंगाई में कमी नहीं होगी, महंगाई मजीद बढ़ेगी। मजीद बढ़ी? मजीद बिल्कुल मजीद बढ़ेगी। अच्छा, महंगाई के कोई आसार नहीं है। क्या वजह है कि महंगाई बढ़ती हुई तो दिख रही है, और लेकिन हुकूमत के दावे ये कि कम हो रही है महंगाई? भाई कुव्वत खरीद कम हो गई है, लोगों के बिल इतने आ रहे हैं, बिल भरेंगे या ये फालतू की चीज़ें लेंगे? एक शयाशी ख़त्म हो गई है, जो किराए के मकान में रह रहा है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, क्योंकि पानी टैंकर माफिया छाया हुआ है पाकिस्तान में, वो सब कराची में बिलखुसूस, पाकिस्तान में नहीं, पंजाब में तो बहुत पानी है। कराची वालों के साथ ज्यादती हो रही है। हम खुद अभी पिछले हफ्ते 11 अरब रुपए का पानी जो है खरीदा है कराची वालों ने। 2024 में भी कोई मंसूबा, कोई प्लान बनाया होगा, कोई गोल सेट किया होगा? 2025 में कोई इरादा है कुछ करने का? कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं। महंगाई की वजह से या हालात की वजह से? बस हालात का भी कह ले, हालात की वजह से भी है, और महंगाई तो है ही है। जी हाँ। कितनी सैलरी होनी चाहिए एक आम आदमी की 2025 के खुशी खुशी गुजार ले वो? तकरीबन अबव 60 तो होनी चाहिए, जिस तरह के हालात है और जिस तरह के खर्चे और महंगाई है, तो मुनासिब गुजारा हो जाएगा। मुनासिब गुजारा हो जाएगा। सही है। नाजरीन, एक ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद आकर मजीद लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं नए साल की आमद के मौके पर, कि क्या चीज़ें बेहतर हों, चाहे वो सियासी हों, मुआशी हों, इक्तिसादी हों, और क्या उस बेहतरी के लिए आवाम को भी खुद कुछ करना पड़ेगा या सिर्फ तवक्कुआत रखे आवाम? ये बात भी होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में 2024 में जो चैलेंजेस और ऑब्जर्वेशन आवाम की रही, और अब 2025 में वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा देखेंगे 2025 को, कैसा देखना चाहते हैं? उम्मीद तो अच्छे की है 2025 की, इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा हमारा 2025 का साल। बट ये कि अभी जो हमारे पाकिस्तान के हालात 2024 में जो निकले हैं वो बिल्कुल इंतहाई तरीन ख़राब निकले हैं। किस वजह से? वो वजह यही है कि हुकूमत की जो है वो नाअहली जो है वो शदीद है। अब ये कर क्या रहे हैं और सोच क्या रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रही कि हमने करना क्या है आगे। ये तो कह रहे हैं महंगाई भी कम कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना महंगाई कम हुई है ना एक्सपोर्ट बढ़ी है, महंगाई मजीद बढ़ती चली जा रही है और आवाम पिसती चली जा रही है, बात सारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, साल 2024 कैसा गुजरा, और जल्दी गुजर गया या बड़ा रुक रुक के गुजरा है? नहीं सर, बड़ा टफ गुजरा है, बहुत मुश्किल से गुजरा है। ये मुआशी मसाइल से या किसी और वजह से? बहुत ज़्यादा मुआशी मसाइल, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो अभी 2025 शुरू हो गया है, कैसा आप समझते हैं, क्या मामलात रहेंगे इसमें? इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, जिस तरह का काम हो रहा है ना, इंशाल्लाह लग रहा है कि बेहतरी आएगी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा, लोगों को अपने तौर पे भी माशी हालात बेहतर करने के लिए कोई कारोबार छोटा मोटा शुरू करना चाहिए या मजीद नौकरियां करनी चाहिए, क्या करें आवाम? सर वैसे तो कारोबार करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कारोबार पाकिस्तान में जो कारोबारी लोग हैं वो भी बेचारे पछता रहे हैं, रो रहे हैं। सही है, वो जितना मतलब एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह सकता हूँ मैं कि वो काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स है, यानी ना नौकरी वाला मुतमईन है ना कारोबार वाला। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लोग कहेंगे मायूसी फैला रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो लोगों के सामने है। सही है, इसमें कोई मायूसी वाली बात ही नहीं है, जो है हकीकत। सही है, पॉजिटिव कुछ हो ही नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें कि अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, आपने अपने आप को लेके कोई प्लान बनाया हुआ है 2025 में, कोई ट्रैवलिंग प्लान, कोई अपना मंसूबा फैमिली को लेके, या घर बनाना चाहते हैं, अपना क्या करना चाहते हैं? बस अभी तो कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने काम को किस तरह स्टेबल करें। सही। बस उसी कोशिश में, और 25 में भी यही कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र भाई। ये बताएं कि 2024 कैसा गुजरा? बहुत ख़तरनाक गुजरा भाई, मुआशी मसाइल की वजह से। मुआशी मसाइल की वजह से। अभी 2025 का आगाज़ है, एक तजुर्बा तो हो गया, क्या सोचते हैं, मज़ीद सरमाया लगाना चाहिए, कारोबार बढ़ाना चाहिए या मुल्क छोड़ देना चाहिए?
नहीं, अगर वसाइल हो तो पहले मुल्क छोड़ देना चाहिए भाई। अभी जो मामला तो जो हाल हमारे करे हुए, बाकी सबसे बेहतर ऑप्शन तो वसाइल बढ़ाना ही है, मगर हमको उस काबिल छोड़ा नहीं इन लोगों ने। टैक्सेस की वजह से परेशान है? इस वजह से परेशान नहीं, ये तो पूछो, कोई एक वजह बता दो जिससे आवाम जो है परेशान नहीं है। कोई एक वजह बता दो आप जो चीज़ को पकड़ लो, जो चीज़ को पकड़ लो उधर आपको परेशानी है। आप बिल उठा लो, आप टैक्स उठा लो, आप कहीं पे भी चले जाओ, किस जगह पे आपको बोलते हो कि हाँ यार यहाँ पे सही है, कुछ भी नहीं है। आवाम परेशान है और है। आपके पास भी वसाइल होंगे, आप भी पहले जाओगे बैठ, आप नहीं बैठोगे इधर, आपको जितने भी अच्छे वसाइल मिल जाए, मगर आपकी पहले सोच यही होगी कि मैं बैठ चला दूँ, अपनी ज़िंदगी सेट कर लूँ। यहाँ पे बैठ के सेट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? वजह ही सिस्टम सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। हुकूमत को 2025 में कोई एक काम ऐसा बताएं जो आप समझते हो कि ये लाजमी कर देना चाहिए हुकूमत को, जिससे आप समझते हैं कि ये तो हो ही जाए। सबसे बेहतर तो यही है कि हुकूमत की रेट कायम होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और जिस पे हमें भी चाहिए कि हम भी उस पर अमल करें। जैसे कि वायलेशन करते हैं लोग, सिंगल तोड़ देते हैं, और बहुत सी चीज़ें, मसलन चोरी चकारी ये वो, तो हम सबको मिल के इसके बारे में सोचना चाहिए। बस सिर्फ ये बता दें 2025 में काम करने वाले की माहाना आमदनी कम से कम कितनी होनी चाहिए कि बंदा सुकून से ना अपना 2025 गुजारे? कम से कम 40,000 होनी चाहिए। बहुत कम बता रहे। 40,000, क्योंकि 40 में मैं कहता हूँ, नहीं तो ये तो जितना हिसाब कर लो, कोई 22,000 पे काम कर रहा है बेचारा, कोई 23,000 पे काम कर रहा है इस मार्केट में भी। मैंने पूछा, एक लड़का 15,000 बोल रहा। मैं आपको बता नहीं, ये तो मेरे मुंह से निकल गया 40,000। नहीं तो आप इधर मार्केट में किसी मजदूर से पूछ लोगे क्या हिसाब किताब है उनका, आंसू आते हैं। कैसे गुजारा होता? बस अल्लाह ही चला रहा है। अगर डॉलर नीचे आएगा तो कमी होगी। हमारा तो गेम डॉलर से है भाई। अच्छा, डॉलर तो बिल्कुल ही स्ट्रक हो गया है, ना ऊपर ना नीचे, कोई एक पैसे का 19-20 चल रहा है। हाँ, तो नहीं होगी तो महंगाई भी नीचे नहीं आएगी। महंगाई तो डॉलर से है, और मुश्किल के दौर में 60 रुपए का डॉलर था, महंगाई 10 साल रुकी रही। स्टॉक की खबरें आपको भी मिलती होंगी, ऊपर जा रहा है स्टॉक, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि उसके असरात मार्केट में दिख रहे हो कि भाई बहुत खुशहाली आ रही हो? तो जनरली मसनूई चल रहा है, मुल्क की हालात ख़राब है और डॉलर ऊपर चल रहा है, वो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। सही है। ये बताएं कि 2025 में एक आम आदमी की सैलरी कितनी होनी चाहिए कि गुजर बसर ज़रा सही तरीके से हो जाए? कम से कम 30,000 तो हो मिनिमम। और ये बताएं, आपने अपना कोई प्लान बनाया 2025 को लेके कि मैंने कोई कारोबार शुरू करना है, अपनी गाड़ी घर कुछ इस तरह प्रॉपर्टी बनानी है? नहीं भाई, प्रॉपर्टी इस मुल्क में नहीं बना सकता। अगर बंदा ईमानदारी से करे, प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, लोगों की बनती है। टैक्सेशन से सेटिस्फाई हैं आप? टैक्स का जो सिस्टम है सैलरी क्लास पे, सैलरी क्लास में तो जाहिर है जब उसकी वहाँ से कट जाती है। हाँ। क्या सही है सारे मामलात कि सैलरी क्लास ही जो है हर तरीके से दबोचे में आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी को, अब आप एक बिजली का बिल भर रहे हैं, उसके ऊपर कितने टैक्सेस हैं? इनकम टैक्स, उस पर घर के भी इनकम टैक्स, घर में कौन सा इनकम टैक्स लगता है? गैस के बिल भी इनकम टैक्स लग रहा है, घर में कोई फैक्ट्रियाँ खुली इनकम टैक्स लग रहा है। आप बताएं, घर का खर्चा कैसे चल रहा है? भाई बहुत मुश्किल से चलता है, हम गरीबों के लिए। हम इतने दूर से आए हैं, गड्ढा टाउन से, क्या करें, इसी वजह से सस्ती चीजें मिले तो इधर सस्ता है मिले, तो यही हाल है। और वहाँ की मार्केट के हिसाब से काफी सस्ता। यहाँ इलाके के मार्केट से कुछ कम है, लेकिन फिर हम लोगों के लिए तो बहुत महंगी है ना। अच्छा, ये बताएं, एक औरत को घर का निज़ाम चलाना हो, राशन पानी, कितने पैसे उसको मिलने चाहिए कि वो सही से चला ले खाना पीना किचन? जाहिर है भाई, आजकल तो हम लोग गरीब ऐसे थे, हमको पहले तो कहते थे 50-60 से काम चल जाए, अभी वो भी नहीं चल रहा है। बस क्या करें, हम लोग पूरी कर लेते हैं आधा कुछ करके। 2025 को कैसा देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं या खतरनाक है? बहुत खतरनाक है, बहुत मुआशी मसाइल हैं। हाँ ना, बहुत है। कितनी आमदनी होनी चाहिए? तकरीबन कम से कम 2 लाख तो होना चाहिए एक आम आदमी, फिर गुजर बसर होगा। बिजली और ये सब बड़ी महंगी हो गई है। हाँ ना, बिजली का बिल 30,000 40,000 बिजली का बिल है आम बंदे का। जब एक एसी चलाए उसका 30-40 हज़ार है एक एसी पे। हाँ ना, देखो आम बंदा फिर कैसे पूरा करेगा? तो क्या लोगों को कारोबार करना चाहिए, डबल नौकरियां करें, या मुल्क छोड़ के चले जाएं? मेरे ख्याल में बस छोड़ के चले जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारोबार में कुछ बेहतरी रही 2024 में? नहीं सर, 2023 से भी बदतर है, यकीन जाने हकीकत में। 2025 में कुछ प्लान किया है? बेहतर हो, बस हम तो दुआ कर सकते हैं और क्या। खरीदार बिल्कुल कम हो गए या बहुत कम हो गए सर?
यहाँ पे 6-7 हज़ार की सेल होती थी, 1500 पे आ गई है। अब अंदाजा लगाएं आप। अब लोग खाना खाएं, रोटी खाएं, लोग खरीदारी करेंगे। ये पहले रोटी खाएंगे लोग भाई। ऐसा तो नहीं कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हर आदमी ने एक जैसा कारोबार शुरू कर? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आबादी भी तो बढ़ी है ना उस हिसाब से। जब ये बढ़ा है तो आबादी भी बढ़ी है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम तो अच्छी की उम्मीद रख रहे हैं आगे जाके, शायद अच्छा अल्लाह करे 2025 ये कर सकते। हुकूमत के लिए कोई एक चीज ऐसा मशवरा जो फौरन हुकूमत कर दे? वो नहीं कर सकते। क्या चीज है? कुछ भी नहीं कर सकते। ये यकीन जाने हकीकत में कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं कर सकते। दोबारा फिर हुकूमत में आएंगे, इससे भी बदतर हालात होंगे। अभी पंजाब असेंबली के जितने मेंबरान हैं उनकी तो तनख्वाहें 8-8 लाख पे चली गई। अरे भाई, उनके 20 लाख भी हो जाएंगे फिर भी ये रोते ही रहेंगे ये लोग। हाँ, ये लिख लो मेरी बात। हाँ, गरीब तर होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है। तो एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? आम आदमी बस अल्लाह के आसरे पे बैठे हैं सारे भाई। बस अल्लाह ही बेहतर करेगा जो करेगा। 2025 के आगाज के साथ ही अवाम की कुछ खास उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी अवाम ये तवक्को रखते हैं कि हुक्मरानों की जानिब से यकीनी तौर पर उनको कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत अवाम को खुश रख सकेगी या फिर मजीद मुआशी चैलेंजेस का अवाम को सामना करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम पर आपकी क्या राय है? यूट्यूब, एक्स और फेसबुक पे आप कमेंट के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।